शद्दाद कौन था? शद्दाद का पूरा नाम था शद्दाद इब्न आद। वह कौम आद का राजा था। ये एक प्राचीन अरब कौम थी जिसे इस्लामिक ग्रंथों में आदमियों में सबसे बलशाली और घमंडी बताया गया है। वह अपनी ताकत, दौलत और फौज पर घमंड करता था और खुद को ईश्वर जैसा मानने लगा था। जमीन पर जन्नत बनाने का घमंड। शद्दाद ने जब कुरान और अल्लाह की जन्नत के बारे में सुना तो उसने कहा, ओपन कोट, मैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत जन्नत जमीन पर बनाऊंगा, क्लोज कोट। उसने अपने इंजीनियरों, कारीगरों और मजदूरों को बुलवाकर हुक्म दिया कि ओपन कोट, एक ऐसी जन्नत बनाओ जो सोने, चांदी, हीरे मोतियों से सजी हो, उसमें हर रंग के फूल, बहती नहरें, सुंदर बाग और महल हो, क्लोज कोट। ये जगह कहलाती थी इरम ज़ात अल इमाद, जिसका जिक्र कुरान सूरह अल फजर आयत 6-8 में भी आता है। उसकी बनाई जन्नत का निर्माण, उसकी आज्ञा पर सैकड़ों साल तक वह नगरी बनाई गई। यह सोने और चांदी की ईंटों, हीरे और मोतियों की सजावट और रेशमी पर्दों से सुसज्जित थी। उसमें फव्वारे, फलदार पेड़, झरने, इत्र की खुशबू से महकते बाग और हवा में झूलते महल थे। अंजाम, खुदा का गजब। जैसे ही शद्दाद उस जन्नत में दाखिल होने के लिए निकला, अल्लाह का गजब उस पर टूटा। मौत का फरिश्ता मालिकुल मौत आया और शद्दाद और उसकी पूरी सेना को मौत के घाट उतार दिया गया। वह जन्नत अधूरी रह गई या कोई उसमें दाखिल न हो सका। उस पूरी नगरी को रेगिस्तान की रेत में दफन कर दिया गया। कुछ मान्यताओं के अनुसार वह जगह आज का रूबल खाली रेगिस्तान है। 5. इस कहानी का संदेश। घमंड और खुदा की बराबरी की कोशिश करने वाला इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अंत में मिट जाता है। शद्दाद की कहानी इस बात की मिसाल है कि ओपन कोट, जिसे खुद पर घमंड होता है, अल्लाह उसे जमीन में दफन कर देता है, क्लोज कोट। इस कहानी का स्रोत सूरह अल फजर 9 और 6-8, ओपन कोट। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आद के साथ क्या, क्लोज कोट।